हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक जो है सॉक्स लेकर आई हूँ। सिंपल सी सॉक्स है, 2 से ढाई साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी, इतनी ये सॉक्स बनाई है। अब ये कैसे बनाई है, बहुत सिंपल आसान तरीके से बता रही हूँ ताकि बिगनर्स भी इस सॉक्स को बना पाए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए 10 नंबर की सिलाई और नॉर्मल जो आपकी वूल होती है वो ली है। इसमें मैंने 36 स्टिचेस डाले हैं। 36 स्टिचेस डालने के बाद इसमें आप ये देखेंगे 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है, सीधे सीधे का, दोनों तरफ सीधा सीधा किया है, तो उसमें 8 लाइंस का बॉर्डर बन गया। अब ये बॉर्डर आपने बना लिया। अब यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हम कैसे डालेंगे, देखिए ये बॉर्डर बन गया। अब ये डिज़ाइन कैसे डालेंगे, क्योंकि ये मैं स्वेटर के साथ बना रही हूँ तो उसी का डिज़ाइन मैं ऑलरेडी इसमें डाल रही हूँ। अब डिज़ाइन कैसे डालेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, अब 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे, 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे। अब इस तरीके से हमने ये पूरी लाइन करनी है, 2 उल्टे और 4 सीधे। अब देखिए लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे हैं और 1 फंदा लास्ट का सीधा है। उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है। ये तो इस डिज़ाइन की पहली लाइन होगी। 4 लाइनों का डिज़ाइन है जो आपने इसमें रिपीट करते हुए जाना है। अब उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी बनानी है इसमें। अब देखिए आगे हम थर्ड लाइन पे। अब थर्ड लाइन में क्या करना है, पहले 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2, फिर आपके 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4, फिर आपके 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2, फिर 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4। मैं आपको बता दूं, जो हमने 2 उल्टे करे थे ना, ये जो 2 उल्टे करे थे इसी के आसपास, मतलब ये बीच में आने चाहिए, तो 4 फंदे सीधे आने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर 2 उल्टे, 4 सीधे, पूरी लाइन ऐसी करेंगे और उल्टी लाइन इसमें उल्टी बनानी है। ये जो 4 लाइंस है फिलहाल मैं इसी तरीके से इसमें दोहराते हुए इस पे जाऊंगी। देखेंगे 3 4 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे और लास्ट में 4 सीधे। तो ये जो डिज़ाइन है बेसिकली जो जो 2 हम उल्टे कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट करना है, जिगजैग वे में आ जाएगा इस तरीके से। और उल्टी लाइन आपकी पूरी इसमें 4th लाइन उल्टी जाएगी। फिलहाल हम यही 4 लाइन इसमें दोहराते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, ये जो है डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा इसमें। फ़िलहाल मैं इसी डिज़ाइन को करते हुए जाऊंगी। अब कितना लंबा किया ये मैं बता देती हूँ आपको। ये बॉर्डर के बाद जो है डिज़ाइन हमने देखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच का रखा है। ऊपर से कर लेती हूँ तो 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, और यहाँ से करती हूँ एग्जैक्टली तो ये देखेंगे आप 2.5 इंच का आ जाता है। उसके बाद का प्रोसीजर मैं बाद में बताऊँगी, पहले 2.5 इंच में इसका जो है डिज़ाइन फ़िलहाल बना लेती हूँ। अब देखिए आप, ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें एक जाली डालनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते। अब ये जाली हम किस तरीके से डालेंगे, अब देखिए हम ऐसा करेंगे इस तरीके से। आपने पहला फंदा उतारा, 2 3 4, यहाँ पे आपने ऐसे जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इन दोनों को 2 का 1 किया। अब फिर 1 2 फंदे बनाए, फिर ऐसे अपनी तरफ किया, फिर इन दोनों को 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों को 2 का 1 किया, ऐसे, फिर 2 फंदे बनाए। अब पूरी जाली आपकी इसी तरीके से
पूरे उसमें डलेगी। ये देखिएगा, अब जो आपने उल्टी लाइन करनी है, ये देखेंगे आप, ये अब ये जो उल्टी लाइन है ये हम पूरी सीधी करेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें थोड़ा सा अलग बनाना है। अब पहले तो ये पूरी लाइन आप सीधी कीजिएगा और इसके बाद 2 लाइन हम जो है पूरी सीधी सीधी की करेंगे, यानी कि हमने डिज़ाइन जो है यहाँ पे बनाना बंद कर दिया। अब ये 1 लाइन और इसके बाद 2 लाइन और हम सीधी सीधी की करेंगे। उसके बाद दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरीके से आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब आप देखिए, इस तरीके से मैंने जस्ट 3 लाइनें कर ली है। अब हमने क्या करना है, सेंटर का हिस्सा अलग बनेगा और उसके बाद कैसे करूँगी। अब 12 फंदे सेंटर में, 12 इधर 12 इधर, 36 है तो 12 तिया 36 हो जाते हैं, तो 12-12 फंदे हमारे रहेंगे। अब ये पहले 12 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब ये सेंटर के 12 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये वाले फंदे अभी हम 12 नहीं बनाएंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। यहीं पे पलट के 12 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब ये जो 12 और ये 12 है, इसे हम नहीं बनाएंगे। सेंटर के 12 फिलहाल हम जो है बनाते हुए इसमें जाएंगे। सेंटर के 12 फंदे फिलहाल बनाएंगे। देखिए, अब आ जाते हैं आगे के पार्ट में। अब मैं बता दूं आपको, ये मैंने जो है 22 लाइनें की है। ये 2 छोड़ के, ये जो हमने 2 बनाई थी, ये छोड़ के आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का मतलब है टोटल में 22 लाइनें। अब हमने क्या करना है, मैं थोड़ा एक तो गोल वाली सिलाई ले लूँगी। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें भी बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं इसलिए ले रही हूँ कि थोड़ा सा ये राउंड में आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वाली ले रही हूँ। आप नॉर्मल सिलाई से भी इसे बना सकते हैं। अब देखिए, पहले तो ये हम 12 फंदे ऐसे बनाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, तो मैं जनरली मैं क्या करती हूँ, जो ये फंदे आपको दिख रहे हैं, मैं इन्हीं को इस तरीके से ले लेती हूँ यहाँ से ऐसे। ये देख रहे हैं आप, एक, थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे आपके ऐसे हुए, ठीक है। फिर आपने इसे बनाना है, इन 11 फंदों को आपने इसमें ऐसे बनाना है। आगे मैं आपको थोड़ी सी एक टिप भी दे दूंगी इसमें कि आप बड़े और छोटे के लिए किस तरीके से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देखिए, जब भी मैं चीज़ें बनाती हूँ तो हर एक का थोड़ा सा कमेंट आता है कि कभी किसी को थोड़े बड़े बच्चे के लिए चाहिए होता है, किसी को छोटे के लिए चाहिए होता है। वो मैं आपको इसमें बता दूंगी कैसे करेंगे। यहाँ तक आ गए। अब आपने ये फंदे ऐसे लेने हैं। ये देखिए, बना लिया। बहुत ईजीएस्ट वे में एक्चुअल में बता रही हूँ। अब हमने यहाँ से वापस जाना है और जो यहाँ पे फंदे थे एग्जैक्टली 11, जो 11 यहाँ उठाए वही 11 यहाँ भी उठाएंगे। पहले तो इस वाले फंदों को जो है, इन फंदों को सीधा बनाएंगे ऐसे।
अब ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। अब जो ये फंदे हैं ना, ये भी हमने इसमें 11 लेने हैं। तो ऐसे पलट के ऐसे उठाइएगा। ये देखेंगे आप, पहला फंदा हमारा ये है, ठीक है। बस इसका ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए एग्जैक्टली 11 फंदे ही यहाँ से भी हुए हैं। अब पलट के इन्हें भी इसमें ले लेंगे हम इस तरीके से। अब मैं आपको बता दूं, ये 11 पहले 36 फंदे थे, 11 और 11 22 फंदे इसमें और हो गए। तो 55 फंदे इस समय आपके पास हो गए। अब ये वाली सिलाई के फंदे भी आप लेंगे। ये देखिएगा, अभी हमारा इस तरीके से आया, देख रहे हैं आप। ये अब मैं आपको थोड़े से टिप दे देती हूँ कि कैसे, अगर इससे छोटे बच्चे के लिए बनाना होगा को क्या करेंगे, और अगर इससे बड़े के लिए बनाना होगा तो क्या करेंगे। अब सबसे पहले छोटे के लिए बनाना होगा तो यहाँ पे 34 या 32 स्टिचेस डालिएगा। फिर ये लंबाई भी थोड़ी कम रखिएगा। मैंने अगर ये 2.5 इंच रखी है तो आपने 2 इंच या 1.25 इंच ही रखनी है। उसके बाद इसी तरीके से डलेगा। और ये जो 12 फंदे हैं, ये डिवाइडेड बाय 3 आप उस समय कीजिएगा, यानी कि ये 12 फंदे सेंटर के 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 कीजिएगा। और उसके बाद आप जो है इसमें जो मैंने ये लाइनें 22 की है वो आप कम करेंगे। आप 18 कर सकते हैं, आप 16 कर सकते हैं, आप 18 कर सकते हैं, इस तरीके से। और फिर अपने आप ऑटोमेटिकली ये फंदे आपके कम उठेंगे, तो अपने आप ही वो छोटा बन जाएगा। देखेंगे अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ पहले ये, फिर मैं आगे अभी बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे का हिस्सा कितना आया। अब उसके बाद रही बात बड़े के लिए करना है तो यहाँ पे 40 या 42 उस हिसाब से डालिएगा। ये 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच इज़ नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे वही 40 डाले तो बीच में 12 होंगे, तो यहाँ 14 हो जाएंगे, ठीक है। फिर वही आपने इसमें कम से कम 26 लाइनें बनानी है। 22 बनाई है, 24 या 26 लाइनें बनाइएगा जो ये सेंटर में बनाई है। फिर अपने आप यहाँ पे फंदे ज़्यादा उठ गए ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे भी 13 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पे भी 13 हो जाएंगे, और बाकी आपके पास जो 40 फंदे हैं वो तो है ही है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल अब क्या करना है हमने, ये देखेंगे आप। अब हमने ये लाइन्स, ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स अब हमने फिलहाल बनानी है। 1 2 3 4 5 6 12 लाइन्स या 18। बड़ों के लिए कर रहे हो तो 18 लाइन्स भी कर सकते हैं, और छोटों के लिए कर रहे हो तो 8 या 10 लाइन्स भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें ऐसे करती हूँ। उसके बाद आपको जब ये अभी लाइन्स बना लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने दोनों तरफ से ऐसे सीधे सीधे बनाते हुए जाना है इसमें, ऐसे। अब ये देखिए, मैंने जो है इससे मैं बता दूं आपको 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइंस बनाई है। इस समय मैं 9वीं लाइन पे हूँ जो मैं इसे पूरा कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी शॉर्ट रोज बनाऊंगी। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने ये देखेंगे ये शॉर्ट रोज बनाई है। इससे क्या हुआ है कि ये इसका जो ये शेप आई है ऐसे करके। अब वो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अभी ये वाली 9th लाइन में हूँ मैं, यानी कि आपने ये जब हमने फंदे उठाए उसके बाद हमने जो है बनाया है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे आप 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइंस बनाने के बाद जो मैं 9वीं लाइन बना रही हूँ उसमें मैं इस तरीके से लास्ट के 3 फंदों तक बनाऊंगी। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं ना यहीं पे छोड़ दूंगी, वापस मुड़ जाऊंगी और यहाँ के 3 फंदे छोड़ूंगी। तो इसमें आपने फिर
नॉर्मल सीधा वहाँ के 3 फंदों तक बनाना है इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे भी 3 फंदे छोड़ रही हूँ, वापस पलट रही हूँ। अब फिर से यहाँ पे 3 फंदे, ये 3 तो छोड़े हैं, एक और बार 3 छोड़ूंगी, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि ये 3 छोड़े हैं मैंने। अब फिर से वहां तक जाऊंगी, पहले के 3 छोड़े थे उससे पहले 3 फंदे पे रुक जाऊंगी, यानी कि 6 फंदे पे। अब ये देखिए पहले 3 छोड़े थे, अभी 3 पे आई हूँ, यहीं पे पलट लूंगी। अब यहाँ पे भी 3 फंदे और छोड़ूंगी, यानी कि मैंने 3 और 3 6 फंदे का यहाँ पर शॉर्ट रोज बनाई है, 6 फंदों की शॉर्ट रोज। उसके बाद कैसे करूंगी बताती हूँ, पहले ये वाला और कर लेते हैं, ये जो लाइन बची है। ये देखिएगा यहाँ पे भी ये 3, पहले 3 छोड़े थे, अब 3। अब पलट के क्या करूंगी मैं, अब मैं पलट के सारी लाइन बनाऊंगी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ से बनाऊंगी। अब देखिएगा इस तरीके से मैंने जो है इसे पूरी लाइन पहले सीधी बनानी है। अब उसको कैसे करूंगी वो भी नॉर्मल ही उठाएंगे जिस तरीके से बना रहे हैं। देखिएगा ये लास्ट में ऐसे आ गए। अब ये हमने 6 फंदे यहाँ पे छोड़े थे। अगर आपको यहाँ पे 6 दिखेगा तो आप नीचे से कीजिएगा, वैसे इसमें दिखेगा नहीं। ये देखेंगे ये ऐसे इस तरीके से, ये देखिए ये हमारी शॉर्ट रोज हो गई। अब पलट के ये वाली लाइन पूरी सीधी बनेगी और फिर इसको हम हाफ एंड हाफ करके बंद कर देंगे। तो अभी पहले ये वाली लाइन आपकी सीधी बनेगी ऐसे, ये देखिएगा यहाँ पे जो शॉर्ट रोज छोड़े थे हमने फंदे। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हमारे पास जो है 58 स्टिचेस हुए हैं। 36 पहले थे और 11 और 11 22 फंदे और बढ़ गए, तो 58 स्टिचेस हुए हैं। अब हमें इसे हाफ एंड हाफ करना है और उसके बाद बंद कर देना है। अब आधा आधा करेंगे इस तरीके से, यानी कि 29 स्टिचेस एक में, 29 स्टिचेस दूसरे में। ये देखिएगा 29 यहाँ है, 29 यहाँ है। बैक इस तरीके से पकड़ लीजिएगा ऐसे, और आपने इन्हें एक एक करके बंद कर देना है ऐसे। ये लिया, फिर ये लिया, ऐसे बनाया, उतार दिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे बनाया, उतार दिया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। अब सारे फंदे आप इसी तरीके से इसमें पहले बंद करेंगे ऐसे। अब देखिए इस तरीके से आपने ये बंद कर लिया, ये निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, जस्ट ये हिस्सा आपने सिल लेना है। तो ये हिस्सा सिलने के बाद ये देखेंगे आप, ये सिलने के बाद आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा और ये आराम से आपको 2 से 2.5 साल के बच्चे को आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने नीचे का हिस्सा नाप के देखना है। ये चीज़ ही आपको जो है बड़े और छोटे बच्चे के लिए किस तरीके से बनाना है वो आपको यहीं पे समझ आ जाएगी। अब ये देखिएगा, ये जो मेरा है यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच बना है, देख रहे हैं। 5 का मतलब है इस तरीके से 10 इंच, ठीक है ऐसे। तो ये 5 इंच बना है, तो वही आप इसी तरीके से इसमें थोड़े से फंदे और ज़्यादा बना के 6 इंच 7 इंच ऐसे कर सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। और उसके बाद आप इसकी इस तरीके से डोरी बनाएंगे और डाल लेंगे। चाहे तो यहाँ पे पॉम पॉम लगा लीजिए या टैसल्स लगा लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो चलो मैं इसको बना के फिनिशिंग वर्क कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका प्रॉपर दोनों जो है पैरों का लुक। और दोनों पैर एक जैसे सेम बनेंगे, कहीं कोई वो नहीं होगा कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, दोनों पैर एक जैसे बनते हैं। बस डोरी आपने अलग अलग इस उसमें डालनी है।
अब देखिए ये हमने इस तरीके से सिल के तैयार कर लिया। तो इस तरीके से आपके दोनों जो है जुराब तैयार हो गए। बहुत खूबसूरत से जुराब बने हैं। अब जस्ट इसके लिए जो आपने डोरी बनानी है वो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप डोरी कैसे बना सकते हैं। अब पहले से हम इसे स्लिप नॉट एक इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे डबल किया है मैंने धागा, आप इससे मोटा भी कर सकते हैं। अब इसने आपने जस्ट ऐसे, ये देखेंगे ऐसे एक लंबी सी डोरी बनानी है और इसमें डाल लेनी है। उसमें टैसल आप लगाना चाहे तो वो भी मेरे चैनल पे है, और अगर आप पम पम लगाना चाहेंगे तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से आप डोरी बना के इसमें डाल लीजिए। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।